हेलो फ्रेंड्स, मैं शत्रुघ्न विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हमारे जॉब टॉप वन पे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में धार्मिक आंदोलन से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, सारे प्रश्न को दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे। और इसमें दोस्तों 6ठी सदी ईसा पूर्व से 4ठी सदी ईसा पूर्व तक जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, सारे प्रश्न को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है। और इसमें दोस्तों हम लोग 120 से भी ज़्यादा प्रश्न करेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। ठीक है। चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हो, बीपीएससी की तैयारी करते हो, बीपीएसएससी की तैयारी करते हो, यूपीएससी या जेपीएससी की तैयारी करते हो, सभी एग्जामों के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा ये सारे प्रश्न। क्योंकि दोस्तों यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पक्का पूछ ही लिया जाता है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कितने बार यहाँ पे रिपीट हुआ है। ठीक है। और ऐसा ही प्रश्न दोस्तों एग्जाम में रिपीट होता है, तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से पूरा वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। ताकि दोस्तों यहाँ से एग्जाम में प्रश्न एक भी मिस ना हो। ठीक है। तो चलिए आज का हम लोग पहला प्रश्न को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा। ठीक है। कुल 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। टू में है दोस्तों, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है ये है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बौद्धों का। ठीक है। और ये जो पूछा गया प्रश्न दोस्तों एग्जाम में, देखिए कितना बार पूछा गया है। एसएससी 2002 में, आरआरबी 2005 में, आरआईएस और आरटीएस 2012 में, एमपीपीएससी 2013 में। देखिए ये प्रश्न जो है कितने बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है। तो ऐसा ही प्रश्न दोस्तों आपको आगे भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। थ्री में है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया था? तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुशीनारा या कुशीनगर में। ठीक है। और ये भी देखिए एग्जाम में कितने बार रिपीट हुआ ये सारे प्रश्न, देखिए यहाँ पे। ठीक है। 2012 में भी प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है। एग्जाम में जो पूछा जाता है वही प्रश्न है। तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, रिपीट करके वीडियो को। ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। फोर में है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि धर्मपाल ने। ठीक है। और ये भी देखिए एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। 5, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, अशोक। अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षण प्रदान किया गया था। ठीक है। और चौथा जो प्रदान किया गया था, यह प्रदान किया गया था कनिष्क के द्वारा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। 6 में है, और ज़्यादा जो प्रश्न पूछता है दोस्तों एग्जाम में यही वाला प्रश्न पूछता है, तृतीय वाला। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। 6 में है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पाली भाषा में। और ये भी दोस्तों न जाने कितने बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 7 में है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अशोक के शासनकाल में। ठीक है। अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। और ये भी देखिए एसएससी 2002 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे। 8 में है, सांची क्यों विख्यात है? तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। ठीक है। सांची मध्य प्रदेश स्थित है। ठीक है। और सबसे बड़ा जो स्तूप है वहीं पे स्थित है। ठीक है। और ये भी देखिए एसएससी 2002 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 9 में है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, यानी कि जात्रिक। और ये भी देखिए पूछा गया प्रश्न है। सारे प्रश्न दोस्तों एग्जाम में यही सारे प्रश्न रिपीट होते हैं। ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 10, महावीर की माता कौन थी? तो 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, त्रिशला। और ये देखिए एसएससी 1999 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है 11, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सुभद्र। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे।
12 में है प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नालंदा। नालंदा जो है दोस्तों ये बिहार में स्थित है और ये सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 13 में है किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाली भाषा। ठीक है, पाली भाषा का प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए सबसे अधिक बार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 14 में है महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पावापुरी में। ठीक है, और ये भी देखिए बीपीएससी 2002 में, और ये दोस्तों एनटीपीसी में भी प्रश्न पूछा गया 2021 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 15 में है बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो? तो 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, अजंता में है। ठीक है, ये अजंता में स्थित है और ये प्रसिद्ध चित्रकारी है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 16 में है मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि बौद्ध धर्म से। ठीक है, मठ मंदिर और जो स्तूप होते हैं ना, ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और ये रेलवे 2005 में पूछा प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं 17 में है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? ठीक है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के जो उपदेश दिए गए थे दोस्तों, ये किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो 17 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 18 में है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सारनाथ में। ठीक है, प्रथम जो उपदेश दिए थे ये सारनाथ में दिए थे, और देखिए ये एग्जाम में कितने बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। 2015 और 2021 एनटीपीसी में भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 19 में है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि महाप्रजापति गौतमी। ये बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। ठीक है, और ये देखिए आरआरबी 2003 और 2004 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 20 में है बोध गया स्थित है? तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार में स्थित है ये। ठीक है, बोध गया जो है दोस्तों बिहार में स्थित है और यहाँ गौतम बुद्ध का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो स्थित है। ठीक है, और विष्णुपद मंदिर यहीं है बिहार में, बिहार के गया जिला में। और ये देखिए प्रश्न पूछा गया है आरआरबी 2003 में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 21 में है जातक किसका ग्रंथ है? तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बौद्ध धर्म का। ठीक है, बौद्ध का है और ये भी आरआरबी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है 22 सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि गया में, यानी कि बिहार में। ठीक है, बिहार के बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और देखिए आरआरबी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न करेंगे 23 सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? तो 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। और ये देखिए कितने बार एग्जाम में ये रिपीट हुआ है। ठीक है, सारे प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे 24 में बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। तो 24 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा, यानी कि महिला और क्षुद्र पर। ठीक है, महिला और क्षुद्र पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला था और ये रेलवे 2004 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न करेंगे 25 में है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? तो 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, घोड़ा। ठीक है, घोड़ा जो है दोस्तों ये बुद्ध के गृह त्याग की प्रतीक है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है 26 गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, वैशाली में की गई थी। ठीक है, और ये देखिए रेलवे 2005 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न करेंगे 27 में है सर्वप्रथम शून्यवाद यानी कि शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नागार्जुन।
ठीक है। इन्होंने ही शून्यवाद का सिद्धांत दिए थे सर्वप्रथम। और देखिए रेलवे 2005 में यूपी PCS 1998 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न करेंगे 28। अगला प्रश्न करेंगे 28 में बोल रहा है महावीर का मूल नाम था। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वर्धमान। ठीक है, महावीर जो थे इनका जो वास्तविक नाम था ये वर्धमान था। ठीक है, और ये देखिए रेलवे 2005 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न करेंगे 29। किसे एशिया की रोशनी यानी कि द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, गौतम बुद्ध को कहा जाता है द लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया की रोशनी कहा जाता है इनको। और ये देखिए दोस्तों RRB 2005 उत्तराखंड PCS 2005 में पूछा गया प्रश्न है और NTPC 2021 में ये प्रश्न रिपीट हुआ है कई बार। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 30 में है दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। तो 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, चालुक्यों या सोलंकियों ने। ठीक है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण इन्होंने ही करवाए थे। और एक ही रेलवे 2004 में पूछा गया प्रश्न है। यही सारे प्रश्न दोस्तों एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, और कोई बात नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों 31, नागार्जुन कौन थे। तो 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा, यानी कि बौद्ध दार्शनिक। नागार्जुन थे ये बौद्ध दार्शनिक थे। और ये देखिए BPSC 2003 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है 32, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे। ठीक है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर जो थे ये कैमे तीर्थंकर थे। तो 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ये 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, और ये देखिए रेलवे 2004 में प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 33 में है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अहिंसा। ठीक है, जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु है दोस्तों ये है अहिंसा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 34, जियो और जीने दो किसने कहा। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये कहा था महावीर स्वामी ने। ठीक है, जियो और जीने दो ये कहे थे महावीर स्वामी ने। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 35 में है तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे। ठीक है, इस तरह से भी देखिए घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जाता है। तो 35 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा महावीर। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि 24वें तीर्थंकर कौन थे। ठीक है, तो वही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे 36 में है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। तो 36 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि कैवल्य। ठीक है, जैन धर्म में जिनको पूर्ण ज्ञान प्राप्ति होती है उन्हें कैवल्य कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 37 में है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो 37 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा कुंडग्राम में। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था महावीर स्वामी का ये हुआ था कुंडग्राम में। और एक देखिए ये BPSC 1998 और 2005 और 2010 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न करेंगे 38 में है कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो 38 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि कुंडलवन कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न और देखिए ये BPSC 2005 उत्तराखंड PCS 2012 CDS 2014 इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, ये सारे प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 39 में है तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई थी। तो 39 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, यानी कि पाटलिपुत्र में। ठीक है, पटने में हुआ था, ये बिहार में स्थित है और ये BPSC 2004 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 40, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई थी। तो 40 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, यानी कि पाटलिपुत्र में। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। तो 41 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा आत्मदमन। ठीक है, ये जो है समान नहीं है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 42 में है निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा आयोजित की गई थी। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि राजगृह में। ठीक है,
सर्वप्रथम बौद्ध संगीत का जो आयोजन किया गया था, ये किया गया था राजगृह में, ठीक है। और ये पूछा गया BPSC 2001, MPPSC 2000 सॉरी 1990 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 43 में है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों यानी कि 1 एवं 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्तंभ 1 है और स्तंभ 2 है, सुमेलित करना है इसको। तो 43 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, ये वाला, ठीक है। यानी कि ए का 3 होगा। जन्म जो हुआ था ये लुम्बिनी में हुआ था, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। और बी का होगा 2, यानी कि ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी ये हुई थी बोधगया में, ठीक है। यहाँ से देखो दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको 4 प्रश्न याद हो रहा है, ठीक है। मतलब गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में, ठीक है। ए का हो जाएगा 3। और नंबर बी में है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोधगया में, ठीक है। और सी का जो होगा दोस्तों, सी का 1 होगा, यानी कि ये वाला, ठीक है। मतलब प्रथम प्रवचन जो दिए थे बुद्ध भगवान ने, ये दिए थे सारनाथ में, ठीक है। और डी का 4 होगा, यानी कि जो इनका निधन हुआ था ये हुआ था दोस्तों कुशीनगर में, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह के जो प्रश्न होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको एक प्रश्न से 4 प्रश्न यहाँ पे याद हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 44 में है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो 44 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, 14 पूर्व, ठीक है। और ये भी देखिए BPSC 1995 में पूछा प्रश्न है, ठीक है, पूछा गया है। अगला प्रश्न है 45, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो 45 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा, यानी कि मखली गोसाल, ठीक है। ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। और ये भी देखिए BPSC 1994 और NDA 2015 में पूछा प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 46 में है, भगवान संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था, ठीक है। सॉरी, भागवत यहाँ पे है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था। तो 46 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, हिंद यूनानी का, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 47 में है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। तो 47 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, यानी कि जमाली, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 48। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 48 में है, त्रिरत्न सिद्धांत यानी कि सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है। तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जैन धर्म का है, ठीक है। और ये भी UPPCS 2004 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न करेंगे 49, कथन यहाँ पे है, कथन ए में है, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, ठीक है। और कारण है आर में, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कोड दिया गया है ये वाला, तो यहाँ पे चूज करना है कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। तो 49 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, तथा आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं 50 में है, निम्नांकित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। तो 50 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, यानी कि चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 51 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सर्वनाथ से संबंध न होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो 51 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सम्मेद शिखर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 52, बुद्ध की मृत्यु के बाद बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने की। तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि महाकाश्यप ने, ठीक है। बुद्ध जी का जो मृत्यु हुआ था दोस्तों, उसके बाद जो संगीति का अध्यक्षता किए थे ये किए थे महाकाश्यप ने, ठीक है।
और ये प्रश्न देखिए यूपी PCS 2000 में पूछा प्रश्न है ये। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 53। 53 में है, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, देवदत्त। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों 54। हेलियोडोरस का नगर अभिलेख संदर्भित है। तो 54 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा, यानी कि केवल वासुदेव से। और ये प्रश्न पूछा गया यूपी PCS 1998 में। अगला प्रश्न करेंगे 55। बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है। तो 55 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी ये वाला। ठीक है, यानी कि 1, 2 तथा 3। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बौद्ध धर्म के विषय के बारे में, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। ठीक है, और नंबर 2 में है, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। और नंबर 3 में है, उसने कुच्छेक शिल्पों को हीन या निम्न माना। ये तीनों जो है कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 56। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की। तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सातवात्तों ने। ठीक है, सातवंतों ने। और ये देखिए यूपी PCS 1997 पूछे गए प्रश्न है ये। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 57। 57 में है, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कोट से ज्ञात करें। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 57 का ऑप्शन डी होगा, यानी कि 2, 1, 4, 3। ठीक है, सीरियल क्रम में सजाना है इसे, कालक्रम अनुसार। ठीक है, तो पहले राजगिरी में हुआ था। ठीक है, पहला जो बौद्ध संगीति हुआ था ये राजगिरी में हुआ था, उसके बाद वैशाली में हुआ था, और उसके बाद हुआ था पाटलिपुत्र में तीसरा, और चौथा जो हुआ था ये था कुंडलवन में। ठीक है, और ये देखिए यूपी PCS 2002 में प्रश्न पूछा गया है इस तरह से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। 58। 58 में बोल रहा है, गौतम बुद्ध ने अपने मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था। तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि किसी को नहीं। ठीक है, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो अपने नेतृत्व में, ठीक है, बौद्ध संघ के नेतृत्व में किसी को नामित नहीं किए थे। और ये देखिए यूपी PCS 2000 और उत्तराखंड PCS 2002 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 59। स्वयंवाद सिद्धांत है। तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जैन धर्म का है ये। ठीक है, और ये उत्तराखंड PCS 2005 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 60। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो 60 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, यानी कि 563 ईसा पूर्व। और ये देखिए MPPSC 2003 में, और न जाने कितने प्रश्न एग्जामों में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ऐसा प्रश्न उस एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, आप लोग से मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं 61। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। तो 61 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि विक्रमशिला। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 62। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। तो 62 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, यानी कि सांची। सांची जो है दोस्तों बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप है, और ये मध्य प्रदेश में स्थित है, MP में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 63। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 64। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्थूलभद्र। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 65। भारत में सबसे प्राचीनतम विहार है। तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नालंदा। नालंदा जो है सबसे प्राचीनतम विहार है। अगला प्रश्न करेंगे 66। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न 67।
द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 67 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, वल्लभी में। सॉरी, ये होगा वल्लभी, यहाँ भी तो वही है, ठीक है, वल्लभी में ही हुआ था। द्वितीय जैन महासभा का जो आयोजन हुआ था ये हुआ था वल्लभी में। 67 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है 68, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो 68 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि प्राकृति व अर्धमागधी, ठीक है, ये राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 69 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो 69 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, सी होगा, ठीक है। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि मिलिंद। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 70 में बोल रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखिए कथनों इसमें कौन सा सही है ये हम लोग को देखना है, ठीक है। इसमें तो यहाँ पे देखिए नंबर 3 तक लिखा हुआ है। वो नंबर 1 में है वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी, ठीक है। नंबर 2 में है गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। और नंबर 3 में है 23वें तीर्थंकर पसारुनाथ बनारस के थे। तो 70 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी, यानी कि 2 तथा 3, ठीक है। यानी कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी, ये सही है। गौतम बुद्ध की माता कोलिक राजवंश का ये राजकुमारी थी, ये भी सही है, दोनों सही है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 70 का ये ऑप्शन सी होगा, 2 और 3। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 71 में है प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पर्यावरण, ठीक है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पर्यावरण नामक समारोह आयोजित किया जाता था। तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था, ठीक है। 71 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं 72 में है कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि वसुमित्र ने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 73, कथन और कारण यहाँ पे है, ठीक है। तो 73 का जो राइट आंसर होगा मैं आपको पहले बता देता हूँ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए में जो है दोस्तों कथन में जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म में अपनाने से रोका, ठीक है। और कारण है आर में कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं 74, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। तो 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का, ठीक है, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 75, मिलिंद पन्हो यानी कि मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो 75 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, यानी कि नागसेन, ठीक है। इसे आप लोग दोबारा देख लीजिएगा जरूर, ठीक है, ताकि दोस्तों यहाँ से आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए प्रश्न सारे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है 76 में महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं, ठीक है। तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पदपानी, ठीक है, पदपानी के नाम से इन्हें जाना जाता था। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 77 में है बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न करेंगे 78, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर
कौन सा है? तो 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि देवी देवताओं की पूजा। अगला प्रश्न करेंगे 79, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? तो 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे हम लोग 80 में है, इस सुमिलित करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर होगा 80 का ऑप्शन ए होगा, ये वाला। मैं आपको करके बताता हूँ। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था ये हुआ था महाकश्यप के शासनकाल में। ठीक है, मतलब कि इसके संरक्षण में हुआ था। ठीक है, ए का 1 होगा। और द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था ये हुआ था शुभकामी के संरक्षण में। और जो तृतीय हुआ था बौद्ध संगीति ये हुआ था मोगलीपुत्र तिस्य। ठीक है, और चतुर्थ बौद्ध संगीत जो हुआ था ये हुआ था वसुमित्र के संरक्षण में। ठीक है, मतलब इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा 80 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं 81 में है, निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? ठीक है, कौन से धर्म में पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1, 2 एवं 3, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म, तीनों में पूर्ण जन्म में विश्वास करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं 82 में है, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? तो 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि पहले अजातशत्रु, उसके बाद कालाशोक, उसके बाद अशोक और उसके बाद कनिष्क। मतलब जो बौद्ध संगीतियों के जो आयोजक थे ये थे पहले अजातशत्रु थे। ठीक है, नंबर 1 पे प्रथम जो बौद्ध संगीत हुआ था ये अजातशत्रु के संरक्षण, हाँ, इनके काल में हुआ था। और द्वितीय जो हुआ था ये कालाशोक के हुआ था काल में, और तृतीय अशोक के, और चौथा जो हुआ था कनिष्क के शासन काल में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 83 में है, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जातक। जातक जो है ये त्रिपिटक का अंग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 84 में है, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 85, इसमें सुमिलित करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 85 का ये ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ए का 1 ये वाला, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो यहाँ पे देखिए ये महावीर के नाम है। ठीक है, ये महावीर के नाम है और ये अर्थ है। तो केवलिन जो महावीर के नाम है इसका जो अर्थ होता है ये होता है पूर्ण ज्ञानी। ठीक है, केवलिन। और जिन का अर्थ होता है इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर का अर्थ होता है अपरिमित पराक्रमी। और निगर्थ का अर्थ होता है बंधन रहित। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं 86 में है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो 86 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, पावा में किए थे। ठीक है, जैन धर्म की जो स्थापना की थी जैन संघ की, ये पावा में किए थे, पावापुरी में। अगला प्रश्न करेंगे 87, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सुधर्मन। ठीक है, जो जैन धर्म का जैन संघ का अगला जो अध्यक्ष हुआ था ये वो था सुधर्मन। अगला प्रश्न करेंगे 88 में है, अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है अनुव्रत। और ये देखिए प्रश्न CGPSC 2013 में पूछा गया प्रश्न ये। 89 का देखते हैं क्वेश्चन। 89 में है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं? तो 89 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, भद्रबाहु। अगला प्रश्न है 90 में, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता हैं? तो 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हेमचंद्र। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 91।
किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भगवती सूत्र में। ठीक है, थोड़ा सा फास्टली करते हैं क्योंकि लंबा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा फास्टली करते हैं। जैन तीर्थकर प्रसारण द्वारा प्रतिपादित 4 महापर्वतों में महावीर स्वामी ने 5वें महापर्व के रूप में क्या जोड़ा? तो 92 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा, यानी कि ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न करेंगे 93, जैन शिल्पकला के उदाहरण है? तो 93 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, 1, 2, 3 एवं 4। ठीक है, तो 93 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये वाला 1, 2, 3 एवं 4 सभी जो है जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं। ठीक है, उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर ये उदाहरण है जैन शिल्पकला का। और आबू या राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर ये भी है। रनकपुर जोधपुर के जो निकट है का चौखमुख मंदिर ये भी है। श्रवण बेलगोला यानी जो कर्नाटक में स्थित है गुमतेश्वर का या बाहुबली की प्रतिमा ये भी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, सभी सही है, सभी उदाहरण है इसका। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 94 में बोल रहा है, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात के चालुक्य ने। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 95, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये वाला, ई का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा और डी का 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या करना था ना कि बुद्ध का पिता जो है ये सुधोधन है। ठीक है, बुद्ध के जो पिता थे सुधोधन थे और बुद्ध की जो माता थे ये महामाया थे। ठीक है, और बुद्ध की मौसी व विमाता जो थे ये थे महाप्रजापति गौतमी और बुद्ध की पत्नी जो थे ये थे यशोधरा। ठीक है, तो यही सुमिलित करना था। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 96 में है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। तो 96 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ये वाला, ए का 1 और ए का 1 होगा, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है दोस्तों कि बुद्ध का जो सारथी थे वो चन्ना थे। ठीक है, बुद्ध का प्रिय घोड़ा कंठक और बुद्ध के प्रथम गुरुद्वय जो थे ये अलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र थे। नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधित प्राप्त की तो ये थी निरंजना। ठीक है, संबोधि प्राप्त की तो ये थी निरंजना नदी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 96 का ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। इस तरह के प्रश्न दोस्तों आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, यहाँ से कई सारे प्रश्न आपको बन जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 97, कौन सुमिलित नहीं है? तो 97 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई होगा, राहुल बुद्ध का चचेरा भाई था। ये जो है गलत है। ठीक है, बाकी बुद्ध के शिष्य जो थे ये आनंद व उपाली थे। ठीक है, और बुद्ध की शिष्या अम्रपाली थे। ठीक है, ये दोनों जो है सही है। और कठिन तपस्याचार्य के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या जो थी ये थी सुजाता। ठीक है, ये भी सही है। और पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई ये चुंद थी। ठीक है, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 97 का ऑप्शन ई होगा, ये जो है गलत है। राहुल जो है इनके बुद्ध के चचेरे भाई नहीं, इनके पुत्र थे राहुल। ठीक है, और राहुल का जो अर्थ होता है ये होता है एक और बंधन उत्पन्न करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 98 में बोल रहा है, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि साके कुल के थे। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 99 में है, कौन सुमिलित नहीं है? तो 99 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मतलब बुद्ध का जो गोत्र नाम था ये था गौतम, बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, सभी सही है। संबोधित प्राप्ति यानी ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी ये बाद पड़ा नाम। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए बुद्ध जो है ये कब नाम पड़ा? तो ये नाम पड़ा था ज्ञान प्राप्ति के बाद। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो बुद्ध है दोस्तों ये नाम कब पड़ा गौतम बुद्ध को? जब ज्ञान की उनको प्राप्ति हुई थी ना, तब ये उनको गौतम बुद्ध के नाम से जाने लगा वो। ठीक है,
वो जो थे गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं 100। इसमें बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें। तो 100 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, यानी कि ये वाला, ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा और डी का 4 होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये जो है गृह त्याग की घटना जो है उसे क्या कहा गया था? जब गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किए थे तो उसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। ठीक है, और ज्ञान की जब घटना हुई थी, ज्ञान प्राप्ति की घटना हुई थी, उसे संबोधि कहा गया। और सारनाथ में प्रथम उपदेश जो दिए थे उसे कहा था धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक है, धर्मचक्र परिवर्तन। और मृत्यु की घटना जब हुई थी तो उसे कहा गया था महापरिनिर्वाण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 101। इसमें बोल रहा है बुद्ध में वैराग्य भावना की 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई। तो 101 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा। ठीक है, यानी कि बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। अगला प्रश्न करेंगे 102। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो 102 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि श्रावसाती में। और ये देखिए पूछा गया प्रश्न है ये। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 103। 103 में है बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं। तो 103 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, यानी कि अश्वघोष कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 104। इसमें है महाविभाव शास्त्र के रचयिता हैं। तो 104 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वसुमित्र। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 105। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो 105 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धम्मपद। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 106। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व का या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो 106 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, यानी कि मैत्रेय को। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 107। 107 में है किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्ट 2 स्वतंत्र संप्रदायों यानी कि हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? तो 107 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 108। इसमें है योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे। तो 108 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ये थे मैत्रेय नाथ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, इसमें सुमिलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। ठीक है, तो 109 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ये वाला, ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा और डी का 4 होगा। ठीक है, यानी कि वज्रपाती जो है ये किसके मतलब किनके ये वज्र हैं? तो ये हैं इंद्र देवता के। ठीक है, तुल्य। पद्मपाणि जो है ये आलोकितेश्वर के हैं। ठीक है, और मंजूश्री जो है ये बुद्ध को प्रखर करने वाला है। और अमिताभ जो है ये स्वर्ग के देवता है। ठीक है, स्वर्ग के देवता का है। तो 109 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 110। 110 में है भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो 110 का राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, हीनयान। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 111। इसमें बोल रहा है भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम है? तो 111 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि महायान। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 112। बौद्ध धर्म का मूलाधार है। तो 112 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 4 आर्य सत्य। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 113। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो 113 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बुद्ध धर्म एवं संघ का। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 114। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? 114 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बंगाल के पाल ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है 115। इसमें बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। यहाँ पे सूची 1 में है
बौद्ध शिक्षा केंद्र, और सूची 2 में है संस्थापक। तो 150 का जो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि ए का 1। ठीक है, ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा और डी का 4 होगा। ठीक है, तो नालंदा के जो स्थापना किए थे, ये किए थे कुमारगुप्त प्रथम ने। ठीक है, गुप्त वंश के शासक ने किए थे। और आनंदपुरी की जो स्थापना किए थे, ये किए थे गोपाल, यानी कि पाल वंश के संस्थापक। और विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने किए थे, और ये पाल वंश के संस्थापक थे। और वल्लभी की जो स्थापना किए थे, ये किए थे भट्टाकर ने। ठीक है, और ये मैत्रक वंश के संस्थापक थे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। ये मैत्रक वंश के थे, संस्थापक नहीं थे। चलिए अगला प्रश्न है 116। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड यानी केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो 116 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, यानी कि जैन मत का। ठीक है, और ये भी देखिए UPPSC 2009 और JPSC 2010 में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न करेंगे 117। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किसके संबंधित हैं? ठीक है, किससे संबंधित हैं और किसके लिए की जाती है? तो 117 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाहुबली। ठीक है, 117 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाहुबली के लिए। अगला प्रश्न करेंगे 118। 118 में बोल रहा है, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? ठीक है, तो 118 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया, बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधार माना गया। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग को और कुछ सीखने का जानकारी मिलता है। ठीक है, सीखने के लिए मिलता है, तो ऐसा प्रश्न जरूर करा करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहते हैं 119। 119 में है 119वां में, वह आधतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है? तो 119 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, जातक। और ये प्रश्न पूछा गया CTET 2011 में। अगला प्रश्न करेंगे 120 में है 120 में है, जैन दर्शन के अनुसार दृष्टि की रचना एवं पालन पोषण। तो 120 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। ठीक है, जैन दर्शन के अनुसार दृष्टि की रचना एवं पालन जो हुआ है, पालन पोषण, ये हुआ है सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 121। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजन नदी पर स्थित था? तो 121 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि बोध गया। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 122 में है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो 122 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, यानी कि एल आर कलाम। ठीक है, इनके जो गुरु थे गौतम बुद्ध के, ये एल आर कलाम थे। अगला प्रश्न करेंगे 123 में है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था या थे? ठीक है, तो 123 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2 और 3। ठीक है, यानी कि तप और भोग की अति का परिहार। ठीक है, और वेद प्रामाण्य के अति अनास्था, ये सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 124 में बोल रहा है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा एक दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? तो 124 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए एवं बी सही है, यानी कि ये वाला और ये वाला दोनों सही है। ठीक है, यानी कि मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में ध्वनि डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। ठीक है, और बी में है, ये लो सही है, और बी में है, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपने शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, यानी कि दोनों सही है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 125। इसमें बोल रहा है, राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? तो 125 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये वे स्थान हैं जहाँ बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न है 126, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ठीक है, तो 126 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि कुशीनगर में। और देखिए सारे प्रश्न जो है एनडीए 2015 में, यूपी पीसीएस 2015, यूपी पीसीएस 2015 इस सारे पूछे प्रश्न हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सारे, ऐसा ही प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है 127 में, अशोकाराम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो 127 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये पाटलिपुत्र में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 128, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ के प्रधान कौन थी? तो 128 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चंदना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है और आज का ये लास्ट प्रश्न है। ठीक है, और तो इसमें बोल रहा है नायनार कौन थे? तो 129 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नायनार जो थे ये वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे जो है प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से ऐसा ही प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर पहले और विजिट कर रहे हैं तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, प्रेस कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन घंटी का निशान भी है, उसे भी दबा लीजिएगा, ताकि दोस्तों इस तरह की वीडियोज़ का आपको पल पल का अपडेट मिलता रहे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोस्तों आप लोग इसे लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।